मोहतरम कारी मोहम्मद आमिर साहब को अपनी हाजिर पेश करे ताकि महफिल दे विचों कोई खाली ना वने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ बुलंद करके गोडे दे हाथ छोड़ दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे अली दे दुश्मन विस्तार देखो दे हाथ मुनाफिक दा सार देखो, बचा नहीं सकदा अली दा नारा चर्रा चंदे मुताब देखो। नारे अली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इमदादुकुन अज़ बंदे गम आज़ादुकुन, दर दीन व दुनिया शादुकुन, या गौसे आज़म दस्तगीर, या हज़रत शेख मुहियुद्दीन मुश्किल कुशा बिल खैर, फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार साहिल, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जैसा कि मैंने आपके सामने कुरान मजीद में से फुरक़ान हमीद में से एक आयत करीमा पढ़ा है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका सही तर्जुमा मफ़हूम बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये दुनिया का दस्तूर है, अगर हमारे दोस्त को हमारे दोस्त की कोई ग़ीबत करे या उस पर उंगली उठाए तो उसके जानने वाला जो है वो उसका साथ देता है। खबरदार मेरे दोस्त को कुछ ना कहना। हम धमकियां क्या देते हैं? कहते हैं कि तेरी टांगें तोड़ देंगे, तेरा सर फोड़ देंगे। अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह। अल्लाह फरमाता है खबरदार, बेशक मेरे दोस्त जो हैं इनको ना गम है ना परेशानी है। मैंने कहा या मौला तूने खबरदार जो कहा है आप क्या फरमाते हैं? मेरा रब फरमाता है जो मेरे वलियों से उलझेगा मैं उसका ईमान सलब कर दूंगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जैसे हम सब जानते हैं कि गौसुल वरा पीराने पीर मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके ज़माने में एक राहिब आ गया। उसने खलीफा वक्त से कहा कि मुझे उम्मत मुहम्मदिया के उलमाओं से मुनाजरा करना है। मेरी इस बात को गौर से सुन, ये शान हजरत गौस पाक की है। उसने इजाजत मांगी कि मुझे इजाजत दे, उम्मत मुहम्मदिया के उलमाओं से मुनाजरा करना चाहता हूँ। खलीफा वक्त ने इजाजत दी। वो राहिब, वो पादरी बगदाद शहर में आ गया। शहर के चौक में खड़ा होके लोगों से मुखातिब होने लगा। मुखातिब होते होते उसने एक अल्फाज कहा, वहुयिल मौता बिइज़्निल्लाह। कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरा नबी जो है वो मुर्दों को जिंदा करता था। ये आपकी किताब कुरान मजीद से साबित है। आप कुरान मजीद से साबित करें क्या आपके नबी ने भी कभी मुर्दों को जिंदा किया है? जब ये हमारा दस्तूर है, जब जमात अहले सुन्नत का किसी के साथ मुनाजरा हो तो उलमाओं के साथ सुन्नी भी जाते हैं। अहले तशरीह का मुनाजरा हो तो अहले तशरीह भी साथ जाते हैं। अहले हदीस का मुनाजरा हो तो अहले हदीस भी साथ जाते हैं। जब राहिब मुनाजरे के लिए आया, पादरी मुनाजरे के लिए आया तो ईसाई भी साथ थे, यहूद व नसारा भी साथ थे। एक उम्मत मुहम्मदिया में से जो कम ईमान के थे, ये बात सुनने के बाद वो जगमगाते हुए अपनी आवाज को खामोशी कर दी कि कुरान से साबित है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते हैं। क्या पता हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया है या नहीं। उस मजलिस में से एक मुरीद खड़ा हुआ, वो जाते हुए हजरत गौस पाक की दरबार में गया। अर्ज करता है हुजूर, आप मदरसे में बैठकर बच्चों को दर्स दे रहे हैं। आपके शहर में एक आदमी आया है, एक राहिब आया है जो आप हमारे मुसलमानों को दर्स देने के बजाय गुमराह कर रहा है। जब हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुना तो फौरन खड़े हो गए। तबलीग जो पढ़ा रहे थे वो रुक गई, मुरीदों से बिठा दिया। जब आप शहर में चले गए, चौक में चले गए, राहिब से कहा बता तू क्या चाहता है? उसने कहा कुरान पाक से साबित है
आपकी किताब से साबित है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। आप कुरान से साबित करें कि आपके नबी ने भी मुर्दों को जिंदा किया है। हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, राहिब मुझे ये बताओ आपकी जमात में कोई ऐसा हो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करता हो, जो उनके पैरोकारी करता हो, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। क्या आपके राहिब में कोई ऐसा है जो मुर्दों को जिंदा करता हो? जब उसने बात सुनी तो कहने लगा, हमारी जमात में ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले जो हैं इनमें से कोई भी नहीं जो मुर्दों को जिंदा करता हो। हजरत गौस पाक ने फरमाया, फिर सुन, मैं उस आका का गुलाम हूँ, मैं अगर ये अमल कर दूं तो बता मेरे नबी की शान क्या होगी। जब उसने ये जुमला सुना, सुनने के बाद कहने लगा, सामने कब्रिस्तान है, जिस कब्र पर मैं हाथ रख दूं तुम उसे जिंदा कर दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी शान भी आला है, तुम्हारे नबी की शान भी आला है। हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्रिस्तान में चले गए, राहिब भी चला गया, जो यहूद और नसारा थे वो भी चले गए, जो कम ईमान के मुसलमान थे वो भी कब्रिस्तान में चले गए। जब वो राहिब कब्रिस्तान में घूमता रहा, एक कब्र को देखा जो बहुत पुरानी थी, फटी शहीद हुई थी। उसे हजरत गौस पाक से कहने लगा कि इस मुर्दे को जिंदा कर दे, मैं मान जाऊंगा कि आपके नबी की शान ज्यादा है। हजरत गौस पाक ने निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। आपने फरमाया, पिता इस कब्र के अंदर जो मुर्दा है वो गुलकार था, तू बता ये गाने गाते हुए उठ खड़ा हो जाए या ऐसी खामोशी के साथ आ जाए। जब उसने कहा कि अगर इतनी निगाह में असर है, कहने लगा ऐसा करें आप इस मुर्दे को जिंदा कर दें। हजरत गौस पाक ने फरमाया, ये बताओ तुम्हारा नबी जब मुर्दों को जिंदा करता था क्या कहता था? उसने कहा, जब हमारे नबी किसी मुर्दे को जिंदा करते थे फरमाते थे, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। जब हजरत गौस पाक ने ये बात सुनी, सुनने के बाद फरमाया, राहिब तुम्हारा नबी अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता था, आपने कब्र को ठोकर मारी, ठोकर मारने के बाद फरमाया, कुम बिइज़्नी, ऐ मुर्दे मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। जब हजरत गौस पाक ने फरमाया तो कब्र मुबारक शक हो गई, तो कब्र से वो मुर्दा खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ कहने लगा, क्या कयामत आ गई है? कयामत आ गई है क्या? हमारे ऊपर तो इतने अज़ाब आ रहे थे। हजरत गौस पाक ने फरमाया, नहीं ये कयामत तो नहीं आई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आ गया है। जब राहिब ने ये करामत देखी, करामत देखने के बाद वो भागने लग गया। बाकी जो यहूद और नसारा उनके साथ आए थे वो मुसलमान हो गए, जो कम ईमान वाले थे वो पुख्ता ईमान में हो गए। किसी ने क्या ही खूब कहा कि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है गौसे आजम की, सरकार का आलम क्या होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।